Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10th, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। चलिए, so let us start with our session that is going to be about numericals. Let us start. ओके, मुझे पिछले बार का याद नहीं आ रहा हमने कहाँ तक किए थे। आई थिंक ये हो गया था, राइट? कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आई थिंक यस, नहीं शायद ये हुआ था 54 का। ओके, क्या हो गया? व्हाट इज़ नॉट विजिबल? ओके, रिफ्रेश कर लो एप्लीकेशन को। So I'm expecting some kind of cleverness from you. So let us go with our question. 54 हमारा हो गया था, 55 पे चल रहे थे हम लोग। So question है, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image of 10 centimeters from the lens. How far is the object placed from the lens? Okay, सब कुछ दिया हुआ है तुमको. Please calculate and tell me the answer. Everything is given to you. All you have to do is find out. ओके, टेक योर टाइम, तब तक मैं ऑप्शंस दे देता हूँ।
Everything is given to you. All you have to do is calculate the answer. चलो तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए और आसान, माइनस तो माइनस। रेडी है? बोलिए। बहुत ही बेकार है, मतलब इससे आसान और क्या रहता? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना बोला है आपको? 15 सेंटीमीटर बोला है। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। माइनस में लेना कि प्लस में लेना? माइनस में। क्यों? गुफा है ना, केव। ओके, तो -15 एंड वी कितना बोला है? 10 सेंटीमीटर। प्लस लेना कि माइनस? कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस हमेशा इमेज कौन सी बनाता है? वर्चुअल। ऑलवेज जो इमेज वो टाइप बनाता है वर्चुअल रहती है। मतलब इमेज कौन से साइड पे रहेगी? लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे रहेगा इमेज वो, करेक्ट, जो भी बनाएगा कॉन्केव। तो दैट मीन्स इट शुड बी नेगेटिव, द डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव एज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, सो इट शुड बी नेगेटिव। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। लेंस का फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज लेंस का फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तुमको क्या चाहिए? u चाहिए। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करो, दैट वुड बी -1/10 एंड f का वैल्यू कितना है? माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो दैट वुड बी 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 15 और ऊपर क्या आएगा? -15 + 10। -15 + 10 कितना आता है? -5। ओके, सो दैट वुड बी -5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 1/u क्या आएगा? -1/30। सो u वुड बी इक्वल्स टू -30। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर्स। सो ये रहा, वेरी सिंपल। आपको खाली ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई f का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है। एवरीथिंग एल्स वाज वेरी सुपर सिंपल, करेक्ट। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिलेटेड। थ्योरी क्वेश्चन भूल जाओ, forget about this. You are given two lenses of focal length 30 and 60. Which lens will you use to obtain more convergent light? ओके ठीक है। सो आपको कॉन्वर्जेंट लाइट कौन सा आप यूज़ करोगे? आपको खाली बताना है कि आप 30 वाला यूज़ करोगे कि आप 60 सेंटीमीटर वाला यूज़ करोगे। फोकल लेंथ जिनके 30 एंड 60 हैं। तो देखो भाई, आपको क्या चाहिए? मोर कॉन्वर्जेंट लाइट चाहिए। रेडी है? आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है क्या उसमें? बोलो। अरे भाई, रिलेशन क्या होता है पावर और फोकल लेंथ में? पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ना, इनवर्स रिलेशन रहता है। मतलब जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना पावर ज़्यादा होगा। मतलब हमको जो कॉन्वर्जिंग चाहिए, मतलब ज़्यादा पावर वाला लेंस चाहिए हमको, करेक्ट। ज़्यादा पावर वाला लेंस मतलब जिसका फोकल लेंथ कैसा चाहिए? कम चाहिए। सो द आंसर शुड बी 30, ये वाला। दिस विल डू द जॉब। 30 मतलब फोकल लेंथ कम, तो उसका पावर ज़्यादा आएगा। आंसर वुड बी 30, 60 नहीं। एंड अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो रहा है, आप पावर निकाल सकते हो दोनों का। ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 0.3 एंड मीटर्स में, और ये मीटर्स में क्या होगा? 0.6। इंडिविजुअल पावर निकाल लो आप। P1 इज इक्वल टू 1/0.3 और दूसरा P2 इज इक्वल टू 1/0.6। ये ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, ये ज़ीरो ऊपर आ जाएगा।
ये 3 1s एंड 3 3s, सो दैट मीन्स दैट वुड बी अराउंड 3.33. और इसको भी कर लो, 2 3s 2 5s, सो दैट वुड बी 1.266. ओके, तो किसका पावर ज़्यादा है? जिसका फोकल लेंथ 0.3 है, मतलब 30 वाला. तो ये बड़ा है एज कम्पेयर टू P2, सो द आंसर शुड बी 30 सेंटीमीटर्स. तो आपको फॉर्मूले के साथ करना है तो आप फॉर्मूले के साथ करो, ये आपके ऊपर है. बट आपने डायरेक्टली बोल दिया तभी भी चलेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो आंसर शुड बी 30 सेंटीमीटर्स. Next question. Can a convex lens of focal length 25 centimeter produce a magnified virtual as well as real image? If yes, where will the object be placed in each case for obtaining these images? ओके ठीक है, तो कहाँ रखेंगे आपको खाली बताना है. चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, कैन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 प्रोड्यूस अ वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, यस या फिर नो. क्या वो वर्चुअल रियल इमेज बना सकता है कि नहीं बना सकता? ठीक है, ट्राई कीजिए, यस और नो. कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस दोनों बना सकता है. कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द प्रॉपर्टी टू क्रिएट बोथ द इमेजेस, वर्चुअल ऑल्सो रियल ऑल्सो, दोनों बना सकता है. तो पहले वाले का आंसर पक्का यस है. इफ़ यस, वेयर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस. ओके, तो इमेज हम लोग अगर बनाना है तो कहाँ रखेंगे, तो बताइए. वर्चुअल के लिए हम लोग कहाँ रखेंगे? फोकल लेंथ 25 है, फोकल लेंथ कैसा है, 25 है, तो कहाँ पे रखना अपन ने फॉर वर्चुअल? 0 to 25, राइट. 0 to 25 तक, मतलब बिटवीन आपका ओके, ये लेंस है पोल एंड फोकस की ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस? ओके, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, राइट. तो 0 to 25, 0 to 25 में कहाँ पे भी रखो बीच में आपको मिल जाएगा वर्चुअल. एंड व्हाट अबाउट रियल? रियल के लिए क्या करना, कहाँ रखना, बोलो. रियल इमेज के लिए बियॉन्ड 25. ओके, दैट विल डू द जॉब. ओके, बियॉन्ड 25. लेकिन मुझे एक चीज़ बता, उन्होंने बोला है मैग्नीफाइड, प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज. मैग्नीफाइड चाहिए उनको रियल में. ओके, तो उसके लिए क्या करना? मैग्नीफाइड कहाँ से शुरुआत होती है? अगर हम लोग सी की बात करें, सी इन द सेंस 2f1, वहाँ पर सेम साइज़ मिलती है, राइट. एंड उसके उसके पहले, मतलब हमको कहाँ तक रखने का अलाउड है? बिटवीन 25 एंड 50, करेक्ट. 50 के आगे नहीं रख सकते, 50 के आगे छोटा इमेज मिलेगा आपको. क्वेश्चन में मैग्नीफाइड बोला है, सो वी कैन नॉट हैव सपोज बियॉन्ड 50, इट शुड बी बिटवीन 25 एंड 50. तो ये चेंज करना पड़ेगा अपने को 25 एंड 50 के बीच में. अभी ठीक है, बियॉन्ड 25 इज नॉट द आंसर, इट शुड बी बिटवीन 25 एंड 50. 20 to 40 भी तो हो सकता है. यहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, और इमेज कैसा मिलेगा बेटा? वर्चुअल मिलेगा, ठीक है. तो वहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है. हाँ, तो 20-40 नहीं करना है, 25 एंड 50 के बीच में रखना है. तुम्हारा स्टडी कम पड़ रहा है रे टेबल का. हाँ, तो वो ध्यान में रखो, 25 एंड 50. कुछ लोग तो शायद वो उसको ये भी बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर को पोल बोल रहे हो तुम. अगर कंफ्यूज हो रहा है तुमको, थोड़ा सा आराम से दो आंसर. Refractive index of diamond with respect to glass is 1.6. Absolute refractive index is 1.5. Calculate the absolute refractive index of diamond. Okay.
तो ये 1.5 सपोलेटर से किसका है, ग्लास का है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो ये ग्लास का होगा। और फिर उन्होंने डायमंड का पूछा है तो निकाल के दो, ठीक है। शुड नॉट बी हार्ड फॉर यू। कैलकुलेट करो और होने के बाद बता देना, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। चलिए ट्राई कीजिए। 1.5, 1.2, 2.4, 2.2, 2.7। प्लीज ट्राई फ्रॉम द ऑप्शंस। होने के बाद बोल देना। डन हो गया, चल रहा है। अच्छा डन, ठीक है, ट्राई करो। क्या कर रहे हो रे? ओके क्या बोल रहे हो वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोल रहे हैं आपको, तो आपको पहले वो लिखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6, और आपने को क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है एब्सोल्यूट। ओके, तो दैट वैल्यू शुड बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। और आपका जो थर्ड चीज़ दी है, आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का पूछ रहा है। ओके, तो डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा? दैट शुड बी सी बाय, दैट शुड बी सी बाय वी डी, करेक्ट। सी बाय वी डी होना चाहिए। सी का वैल्यू तो है आपके पास, वी डी का वैल्यू नहीं है, तो दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। वी जी बाय वी डी इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ पर क्या आएगा? इट शुड बी सी बाय वी जी इज इक्वल टू 1.5। फाइन, आपके पास सब कुछ है, वैल्यू इंटरचेंज करो एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। आपको खाली क्या चाहिए? सी बाय वी डी चाहिए, तो वी डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा इसमें से। वैल्यू पुट करो, तो आपकी वी जी का वैल्यू क्या होगा? वी जी वुड बी सी बाय 1.5, करेक्ट। सी बाय 1.5 वुड बी वी जी। वी जी का वैल्यू यहाँ पर डालो और वी डी निकालो, तो इट शुड बी सी बाय 1.5 डिवाइडेड बाय वी डी इज इक्वल टू 1.6। और आपको क्या चाहिए? सी बाय वी डी, राइट। तो एक काम कर लो, ये 1.5 नीचे ले लो, दैट शुड बी वी डी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1.6। तो सी बाय वी डी 1.5 इंटू 1.6 आ जाएगा। 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 9 कैरी, 15 1 15, 15 प्लस 9 24, और 2 डेसिमल्स मतलब 2.4। तो सी बाय वी डी कितना आ जाएगा? 2.4। दैट्स आवर आंसर, सी वाला ऑप्शन। फाइन, तो आपको कुछ नहीं है, इंटरचेंज करना है एंड दैट शुड बी योर आंसर। देखो वैसे भी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है? 2.4, लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप वो कैलकुलेशन प्रॉपरली करो। समटाइम्स इट माइट हैपन दैट द नंबर्स आर गिवन थोड़े से अलग हैं एंड यू माइट नॉट गेट द सेम वैल्यू। डायमंड का नंबर याद रख के लिखना इज समवॉट रिस्की बिकॉज दे माइट चेंज द वैल्यूज़, ठीक है। वो क्या अच्छे लोग तो है नहीं कि आपको सबको लेटर से प्रॉपरली सजा के और धजा से पूरा प्रॉपरली तुम्हारे सामने परोस देंगे खाने को कि बेटा खा लो, भूख लगी है तुमको, तो ऐसा तो है नहीं। सो यू नो इट्स बेटर टू बी स्मार्ट एंड नॉट ओवर स्मार्ट, कि विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर 2.4 लिख रहे हो, बिकॉज डायमंड का तो 2.4 ही रहता है। सो इतना ओवर स्मार्टनेस अच्छी बात नहीं है, यू शुड एक्चुअली डू द कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन बताया। सो द आंसर शुड बी 2.4।
चलिए आगे बढ़ता है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से डायमंड में जा रही है। विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये इट शुड नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट राइट। आपको खाली डायमंड का स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। चलिए शुरू करें, कैलकुलेट करो। होने के बाद बोल देना और अच्छे से कैलकुलेट करो, नो मिस्टेक्स। ओके मिस्टेक नहीं होगी, ट्राई मारो ट्राई मारो। डन। पोल के लिए भी रेडी हैं? ओके ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा सपोज तुम्हारे सामने है। इट्स वेरी सिंपल। दे हैव गिवन यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज 2.42, आस्किंग यू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके होने के बाद बोल देना सबका। डन। ट्राई करो। क्या हो गया? अरे भाई सीधा सीधा दिया हुआ था, इससे आसान क्वेश्चन क्या रहते? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। मतलब डायमंड का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। एन डी मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे हैव गिवन यू 2.42। अब फॉर्मूला क्या रहता है एब्सोल्यूट मतलब? एब्सोल्यूट का मतलब रहता है C बाय वी डी इज इक्वल टू 2.42। आपको वी डी चाहिए, ओके तो वी डी इधर ले लो। वी डी वुड बी इक्वल्स टू C बाय 2.42। C का वैल्यू कितना रहता है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। बस कैलकुलेट करना है इसी को। सो 10⁸ वैसे रहने दो, इसके 2 डेसिमल आपको ऊपर बढ़ाने हैं तो ऊपर बढ़ा दो राइट। एंड नीचे आ जाएगा 242 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू वी डी। अभी कैलकुलेट करो जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जितना होता है आपसे। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 10 5 150। सो अभी डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो जस्ट लेट्स से आप डायरेक्टली उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो 121 1 पॉइंट राइट। तो 150 माइनस 121 कितना आएगा? 29। पॉइंट देने के बाद 290 हो जाएगा वो। तो 290, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ 242। 290 मतलब कितना होगा? 1 ज़ा राइट, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 के हिसाब से। सो 121 एंड अगेन सपोज लेट अस से पॉइंट, तो 290 माइनस 242 कितना होगा? 290 माइनस 242 कितना आएगा? 10 minus 2 8 and that would be 8 minus 4 that would be 4 again, तो 480 480। अब 480 के लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अराउंड? हाउ मच द नंबर शुड बी? बोलो भाई कितने से कर सकते हैं? 480 480 और हमारे पास 242 है। ट्रायल एंड एरर यूज़ करो और मुझे बताओ कि भाई हम लोग कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हैं। ओके सो दैट वुड बी 1 पॉइंट, आपका 150 में से गया ना 121। ओके सो दैट वुड बी सॉरी 2 ज़ा लेना पड़ेगा। एंड देन दैट वुड बी 242। 3 ज़ा कितना आता है? 3 2 ज़ा 6 7 3 ज़ा। ओके सो 1.23 समथिंग इंटू 10⁸ वी डी। मैंने लास्ट के डिजिट कैलकुलेट नहीं किए हैं बट ऑलमोस्ट लाइक 23 तक आ रहा है।
सो 2 3 वाला ऑप्शन पास वाला कौन सा है? सी। सो यहाँ पर कैसा है ना, आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर समटाइम्स अगर नहीं आता है तो इट्स टोटली फाइन। आपको खाली इतना दिमाग लगाना है कि क्लोज आंसर रहा तभी भी चलेगा। मतलब समथिंग लाइक दिस, लाइक अराउंड 1.23, दैट विल ऑल्सो डू द जॉब। ठीक है, इफ़ दैट इज़ ओके विथ यू। पास वाला नंबर रहा तो भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेट नंबर। चलिए, नेक्स्ट वाला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है, तो आपके पास और एक चांस है टू इम्प्रूव। मतलब जो भी मिस्टेक अगर पिछले क्वेश्चन में अगर हुई होगी तो यू कैन स्टिल चेंज इट। With respect to air, the refractive index of ice is 1.31, that of rock salt is 1.52. Calculate the refractive index of rock salt with respect to ice. मतलब आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है एंड यू स्टिल हैव टाइम टू रिडीम योर सेल्फ। होने के बाद बोल देना, देन वी कैन लेट्स से स्टार्ट। आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, थोड़ा सोच समझ के बताइए। रेडी होने के बाद बोल देना सो दैट वी कैन स्टार्ट। डनो में डन? अच्छा वेट, आराम से करो, आराम से करो, बट गिव मी द प्रॉपर आंसर। हो गया? पक्का हो गया? वेट, ओके। चलिए अभी कर सकते हैं, बोलिए, ट्राई कीजिए। अरे कैसा होगा रे। देखो, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उन्होंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31, राइट? रॉक सॉल्ट का 1.52 है। और हमको क्या पूछ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। ओके, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? वी आई बाय वी आर, करेक्ट? एग्रीड, वी आई बाय वी आर आएगा। तो वैल्यू निकालो फिर। वैसे इसका फॉर्मूला क्या आएगा? दिस शुड बी सी बाय वी आई इज इक्वल टू 1.31, और इसका क्या आएगा? इट वुड बी सी बाय वी आर इज इक्वल टू 1.52, करेक्ट? अभी आपको वी आई बाय वी आर चाहिए। ऊपर कौन चाहिए? वी आई। आपका वी आई ऊपर है क्या? नीचे है। ओके, तो उसको ऊपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लो। सो वी आई बाय सी इज इक्वल टू 1/1.31, एग्रीड? और आपको वी आर चाहिए। वी आर नीचे चाहिए, आपका नीचे ही है तो कोई इशू नहीं है। एक काम करो, अभी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा वी आई बाय सी इंटू सी बाय वी आर इज इक्वल टू 1/1.31 इंटू 1.52।
सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा वी आई बाई वी आर विच इज़ नथिंग बट एन आर आई, 1.52 डिवाइडेड बाई 1.31, बस हो गया. ऑल यू टू डू इज़ नाउ द कैलकुलेशन पार्ट. तो ये आपका हो जाएगा एन आर आई, और आपको डिवाइड करना है 1.52 डिवाइड बाई 1.31. ओके, एंड हाउ मच दैट विल बी, समथिंग लाइक 1 पॉइंट समथिंग. आपको पूरा आंसर पता भी होना नहीं ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शन में से देख सकते हो. 1.31 से बड़ा है वो, तो इट शुड बी 1 पॉइंट समथिंग. तो 1 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, बी. आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको खाली लेट से एक गेस वर्क करना है कि 1.52 डिवाइड बाई 1.31 अगर है तो इट शुड बी 1 पॉइंट समथिंग. तो 1 पॉइंट समथिंग दैट इज़ बी आंसर. आराम से करते जाओ रे, मतलब आई डोंट नो तुम क्या करते रहते हो, बट थोड़ा आराम से करते जाओ, बहुत ही गड़बड़ में आंसर करते हो. चलिए आगे बढ़े. इसके लिए काम करें, एब्सोल्यूट वाले बहुत आ रहे हैं राइट. इसका एक फॉर्मूला बनाए क्या, एक इजी फॉर्मूला, सो दैट वी कैन यूज़ इट वेन एवर वी वॉन्ट. क्योंकि इसको कैसा है, उल्टा पुल्टा करने में काफ़ी समय जा रहा है, एंड आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स ऑल्सो इन दैट. करेक्ट. ओके, तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई का लिख रहे हैं राइट. ओके, सो हमको खाली इतना मालूम करना है कि दो फॉर्मूलेज आर पॉसिबल. वन इज एन आई डिवाइडेड बाय एन आर, और द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल इज एन आर आई इज इक्वल टू एन आर बाय एन आई. करेक्ट. दोनों में से एक, मतलब एब्सोल्यूट के कंपैरिजन में, मतलब इट शुड ईदर बी एन आई बाय एन आर और इट शुड बी एन आर बाय एन आई, एंड वी जस्ट वांट टू नो कि इसमें से कौन सा बराबर होगा. नहीं नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, वेलोसिटी के फॉर्म में नहीं. वी आर राइटिंग डाउन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इसका एन आई बाय एन आर का. एन आई का फॉर्मूला क्या होगा, दैट वुड बी सी बाय वी आई. करेक्ट. एंड नीचे आएगा सी बाय वी आर, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा सी बाय वी आर, और नीचे आएगा सी बाय वी आई, एंड तुम्हारा सी सी कट हो जाएगा. फाइनल आंसर क्या आएगा, द फाइनल आंसर वुड बी वी आई नीचे जाएगा, वी आर ऊपर जाएगा, और इसका क्या आएगा, दिस वुड बी वी आई बाय वी आर. अब मुझे बताओ, एन आर आई का फॉर्मूला आना क्या चाहिए, इट शुड बी वी आई बाय वी आर. करेक्ट. फॉर्मूला ऐसा आना चाहिए ना. वी आई बाय वी आर किस में मिला है हमको, इसमें सेकंड वाले में राइट. सेकंड वाले में मिला. ओके, तो ये फॉर्मूला ठीक से देखो, एन आर आई इज इक्वल टू वी आई बाय वी आर. करेक्ट. तो इट इज एन आर बाय एन आई है, ऐसा फॉर्मूला है. करेक्ट. ओके, सो दैट मीन्स अगर हमको फॉर्मूला ऐसा लिखना है N12 का एब्सोल्यूट के फॉर्म में, मतलब ये पहला वाला ऊपर जाएगा और दूसरा वाला नीचे आएगा. करेक्ट. मतलब हमारे पास और एक फॉर्मूला है, वी कैन राइट इट डाउन एज N1 बाय N2. एग्रीड. N1 बाय N2 ना, ऐसा ही. okay. तो एक काम करता है, लेट अस यूज दिस इन वन ऑफ द क्वेश्चंस कि जो हम लोग उसी के बेस्ड सॉल्व किए हैं. नहीं ये नहीं, दिस वन, इसको सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6, एंड बाकी कुछ दिया है, ग्लास का एक दिया है. मुझे एक चीज़ बताओ, एन डी जी का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने ऊपर क्या लिखना है, एन डी, और नीचे क्या लिखना है, एन जी. करेक्ट. ऐसा लिखना है एब्सोल्यूट के फॉर्म में. सो एन डी बाई एन जी. वैल्यू बताओ, आपका इसका 1.6 है, और आपके ग्लास का कितना है 1.5, और एन डी निकालना है आपको. करेक्ट. तो एन डी वुड बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5.
15 4 ज़ा 60, 15 15 6 ज़ा 90, 9 कैरी, 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 9 24। ओके, तो सेम आंसर आ रहा है फिर, बट दिस टाइम विथ लेस क्लटर। मतलब हमारे पास जो इस बार आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है। सो एक नया फॉर्मूला हम लोग हमारे इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ एन डी जी इज इक्वल टू एन डी बाई एन जी। तो ये प्लीज़ समवेयर कहीं पे तो भी लिख के रखो, इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बताइए, 34 का बताओ एब्सोल्यूट के फॉर्म में। मैं ऊपर क्या लिखूँ, नीचे क्या लिखूँ? सिंपल चीज़ है, N3 N4। आई थिंक अभी इट वुड बी सुपर सिंपल। ये भी क्वेश्चन करके देख लें उसी के फॉर्म में। बोलो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ओके, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, एन आर बाय एन आई कि एन आई बाय एन आर? एन आर बाय एन आई, करेक्ट। वैल्यू डालो। आपको चाहिए एन आर का वैल्यू, एन आर वैल्यू इज़ 1.52। एन आई का वैल्यू क्या है? एन आई इज़ आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ 1.31, 1 पॉइंट समथिंग। चलो, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हमारे बच रहे इसमें से, एंड वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आंसर्स। चलिए 64 की बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज शोन इन द फिगर, विच मीडियम ए और बी इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर? ओके, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस है, मीडियम ए और मीडियम बी। आपको बताना है कि ऑप्टिकल डेंसर कौन सा है। ठीक है, शुरू करें। बोलो, विच वन इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, आपको इतना बताना। अरे ऐसे क्वेश्चन में अगर गलत होगा तो कैसे चलेगा रे? देखो, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि कौन सा डेंस है और कौन सा रेयर है, आपको लाइट रे को लेट से एक्सटेंड करना पड़ता है। तो मान लो ये आपकी लाइट है, आप उसको एक्सटेंड करो सामने, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि ये कहाँ बेंड हुआ है। मतलब हैज़ इट लेट से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ है? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ है, राइट। इट इज़ अवे। अवे कब होता है? जब लाइट किस में जाए, डेंस में से रेयर में जाए। जब डेंस में से रेयर में जाए तब जाके वैसा होता है कि लाइक यू नो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो द आंसर शुड बी द मीडियम ए इज डेंसर एज कम्पेयर टू मीडियम बी। तो आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लाइन को एक्सटेंड करना है और आपको देखना है कि भाई कहाँ कौन सा बेंड हो रहा है, एंड यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। सो यहाँ पर क्या रहेगा, इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट इज़ मीडियम ए इज डेंसर, मीडियम बी इज रेयरर। और उन्होंने अपने को ऑप्टिकल डेंसर पूछा है, द आंसर शुड बी ए। तो मीडियम ए रहेगा तुम्हारा डेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? तो आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है टेबल बेस्ड, और दे आर जस्ट आस्किंग कि हाइट क्या होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। ठीक है, ओके, शुरू कर सकते हैं। बोलिए, हाइट क्या होगी? हाँ, इसमें भी गलती।
क्यों लेकिन? तो 2f वाला कंडीशन है ना, 2f मतलब क्या, c पे रखा हुआ है। अगर आपके पास एक कोई लेंस है और आपने सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है 2f पे, तो हाइट कैसा मिलता है? सेम साइज का। मतलब जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही आपके इमेज का हाइट होगा। ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज भी कैसे होगा? 4 सेंटीमीटर। इट शुड बी सेम। ऐसा कैसा हो रहा है, थोड़ा आराम से दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया ए बी सी, द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर 40, 30 एंड 20. इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बी मिनिमम? ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिए गए हैं और आपको पूछ रहे हैं इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बी मिनिमम। सो देखिए भाई, आपके पास 3 ऑप्शंस है, तीनों में से आपको एक चूज करना है। होने के बाद बता दीजिए, थोड़ा आराम से करो, नो मिस्टेक दिस टाइम। चलिए शुरू कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो यहाँ पर हमारा कुछ एक इंसिडेंट लाइट है, ये आपका नॉर्मल है, ओके। मुझे एक चीज़ बताओ, जो भी एंगल है तुम्हारा इंसिडेंट डजेंट मैटर, आपका आर अगर छोटा हो रहा है, मतलब मान लो सपोज इनिशियली इट इज़ 25 और बाद में सपोज इट इज़ 20, तुम क्या बोल सकते हो? मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ज़्यादा छोटा एंगल किसका है? 20 वाले का, राइट। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ है, ज़्यादा बेंडिंग हुई है, मोर बेंडिंग, करेक्ट। मोर बेंडिंग हुई है इसलिए एंगल छोटा आ गया, मतलब उस लाइट को ज़्यादा झुकाया गया, ज़्यादा झुकाया गया, तो बिकॉज ऑफ दैट मोर बेंडिंग हुई। एंड मोर बेंडिंग मीन्स व्हाट? मोर रिफ्रैक्शन। मोर बेंडिंग मीन्स मोर रिफ्रैक्शन। मोर रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम कैसा है, डेंस है कि रेयर है? डेंस है, राइट। मतलब जितना छोटा एंगल होगा रिफ्रैक्शन का, उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना डेंस मीडियम होगा। और उसमें स्पीड कैसा होगा? स्पीड बहुत ही कम होगा उसमें, क्योंकि डेंस मीडियम है। ओके, तो द स्पीड विल बी वेरी लेस। स्पीड कम होगा ना, बिकॉज आपका जो डेंसिटी है उस मटेरियल का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट 40, 30, 20 में से सबसे छोटा एंगल किसका है? ये। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुई, सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुई, ज़्यादा झुकाया गया, इसलिए एंगल छोटा है। ज़्यादा बेंडिंग हुई, मोर बेंडिंग मतलब मोर रिफ्रैक्शन, मोर रिफ्रैक्शन मतलब डेंस मीडियम, डेंस मीडियम मतलब स्पीड कम। और हमको मिनिमम ही पूछा था, मतलब मैक्सिमम स्पीड किस में होगी? 40 वाले में। 40 वाले में ज़्यादा स्पीड होगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। An object of height 7.5 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from the converging lens whose focal length is 15 centimeter. कुछ कुछ ज़्यादा ही डेटा दिए हैं और बाद में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है आपकी? तो बहुत सारा डेटा दिए हैं,
और आपको हाइट पूछ रहे हैं इमेज का, तो ट्राई कीजिए, हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। होने के बाद बोल देना, फिर आपके पोलम पोल शुरू करते हैं। ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो फिर हम लोग आई विल गिव यू सम डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल, लेकिन पहले ट्राई तो करो। डन, ओके। देखो भाई, ऑप्शंस प्लीज़ एक बार ले लो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको लेना है। रेडी हैं? ट्राई मारो। एक नंबर, अब तुमने जो बोले तुम रेडी हैं, तो क्या समझना, रेडी का मतलब क्या रहता है? रेडी रहता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वर्जिंग लेंस हुज फोकल लेंथ इज 15। मतलब आपके पास क्या नहीं है? वी नहीं है, राइट? ओके, तो वी निकालेंगे हम लोग। ओके, तो उसके लिए ये लेंस का है, तो पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम लोग। 35 सेंटीमीटर यू रहेगा, दैट बी -35। आपका फोकल लेंथ कितना बोला है? 15। ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स है, मतलब पॉजिटिव आएगा, 15 पॉजिटिव। ओके, तो ठीक है, हम लोग वी निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट आउट करो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/15 माइनस 1/35, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 35 एंड 35 माइनस 15 कितना होता है? 20। 35 माइनस 15 इज 20, सो दैट इज़ 1/v इज इक्वल टू 20/15 इंटू 35। ये कर लो, क्या बोलते, जितना तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा 35, बाकी जैसे कि वैसा ही रहने दो। v वुड बी इक्वल्स टू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। कुछ करो मत इसको। द रीज़न बीइंग बिकॉज हमको इंटरेस्ट नहीं है उस आंसर में, हमको हाइट में इंटरेस्ट है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? दैट वुड बी h डैश बाय h इज इक्वल्स टू v बाई यू, करेक्ट? h डैश वुड बी इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या है? दैट इज़ 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, और u का वैल्यू क्या है आपके? -35। एंड h का वैल्यू क्या है आपके? h का वैल्यू दिया हुआ है 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर। सो h डैश वुड बी इक्वल्स टू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय -35 इंटू 4 इंटू 7.5। तो आप बाकी का कैलकुलेशन करवा लो एंड द आंसर, फाइनल आंसर वुड बी इन दिस केस 5.63। चेक करो कैलकुलेशन, द हाइट वुड बी शुड बी इन माइनस, लेकिन दैट शुड बी योर फाइनल कैलकुलेशन। एक बार देख लो इफ़ इट इज़ ओके विथ यू। ठीक है क्या? कैलकुलेशन एक बार देख लो। आपका इतना गलत कैसे हो गया था? क्या कर रहे थे? क्या टाइम? अच्छा अच्छा, समय की कमी थी। ओके ठीक है, समय की कमी थी, नहीं तो बस सर हम ही थे। ओके ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो तुमने ही बोला रेडी हैं, मैं कहाँ कुछ बोल रहा था।
तुमने ही बोला रेडी हो, मैंने बोला रेडी है तो रेडी है फिर। चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस? मैग्निफिकेशन क्या होगा? चलो भाई मैग्निफिकेशन वगैरह निकाल लोगे, क्या है क्या उसमें? चलो तब तक निकालो, मैं तुमको मैग्निफिकेशन की वैल्यूज़ देता हूँ। ठीक है, बोलो मैग्निफिकेशन। और इस बार करके बताना, मतलब लाइक बोलना पहले कि भाई हो गया बोल के। तुम हो गया बोलते हो फिर बोलते हो कि नहीं हुआ नहीं हुआ। ओके अभी हो गया पक्का, एकदम पक्का पक्का। ओके ठीक है, दो। सच में पक्का हुआ यार, मुझे लगा था तुम जस्ट मजाक कर रहे हो। ये सच में कर लिया तुमने, नॉट बैड। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट वुड बी एक तो आप v बाई यू कर सकते हो। अब v बाई यू के लिए खाली इतना वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, विच इज़ नॉट अ बिग डील। 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3/4 इंटू 7.5 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, द फाइनल आंसर शुड बी 0.75। तो बहुत ही आसान आंसर था इस बार का, दैट वुड बी 0.75। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस? ओके नेचर पूछ रहे हैं आपको, चलिए उसके भी ऑप्शन दे देते हैं, बट आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा। बोलो नेचर कैसा है? सीरियसली जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आया, तो माइनस कब आता है? रियल इन्वर्टेड के वक्त ना। उसमें समझने जैसा क्या था? अरे ऐसे कैसे गजब काम कर रहे हो यार, m का वैल्यू तुम्हारा जब -0.75 आ चुका है तो तुम्हारा नेचर क्या रहेगा? रियल इन्वर्टेड। m का वैल्यू अगर निगेटिव है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of focal length 0.10 meter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? Okay, तो आपको बहुत कुछ दिया गया है डेटा, और आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि u का वैल्यू क्या है। देखो भाई ट्राई मारो, u का वैल्यू क्या होना चाहिए? होने के बाद बोल देना। थोड़ा सोचो और फिर बताओ। रुकिए, ओके ठीक है, रुक रहे हैं लेकिन आंसर बराबर चाहिए। डन। पक्का?
मुझे तो लगता है जब भी मैं बोलता हूँ पक्का, तुमको शायद सुने आता है पिक्का, राइट है ना? पिक्का पिकाचू। इसलिए इस हर बार गलती हो जाती है तुमसे। मेरे पिकाचू, आंसर बराबर दो लेकिन इस बार, ठीक है? चलिए। कैसा रे? देखो, फोकल लेंथ कितना बोला है आपको? 0.10 मीटर। मीटर में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.10 मीटर बोले हैं और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है, लेकिन मीटर में नहीं लेते हम लोग, राइट? इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर्स, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? 10 सेंटीमीटर्स, करेक्ट? नाउ ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। व्हाट अबाउट योर वी? वो वॉल पे गिरा रहे हैं, वो भी लेंस के साथ, मतलब रियल इमेज बना रहे हैं। रियल इमेज कहाँ बनती है? अगर ये आपका लेंस है, रियल इमेज कहाँ बनती है? ऑन द राइट साइड, करेक्ट? वॉल पे गिरा रहे हैं ना, तो रियल इमेज है। मतलब ये आपका 12 कैसा चाहिए? पॉजिटिव। इधर के साइड पे मतलब 12 शुड बी पॉजिटिव। ओके, क्या निकालना है आपको? यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, करेक्ट? अब वैल्यू डालो, आपको u चाहिए, सो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, सो दैट वुड बी 1/12 माइनस 1/f का वैल्यू इज 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दैट वुड बी 12 इंटू 10, और ऊपर आएगा 10 - 12। 10 - 12 कितना होता है? -2। -2/12 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो दैट वुड बी 6 इंटू 10 कितना आता है? 60। सो 1/u इज इक्वल टू -1/60, सो u वुड बी इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर्स। हो गया। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ठीक है? अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड so do install this application now and do test the features by using the code AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके, एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफर है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज, सपोज लेट से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12, तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12, दैट इज़ 10th 11th 12 फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको।
तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट। तो ये है सपोज लेट अस से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो JEE का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून। ओके हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो विदाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। Now clear your doubts instantly with an option to have one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt-solving sessions to take your exam preparation to the next level. And personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Surabhi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।